आया और उसे उंगलियों से दबाते हुए बोला, ये ताजा नहीं है बेटी, देखो कितने पिलपिले हुए पड़े हैं। इतना सुनते ही कविता का चेहरा उतर गया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, एकदम ताजा है साहब, सुबह ही खरीदे हैं। धूप की वजह से थोड़े डीले पड़ गए हैं, मगर आम बहुत मीठे हैं। खरीद लो साहब, सुबह से यहाँ बैठी हूँ, अभी तक बोहनी नहीं हुई। बुजुर्ग बोला, खरीद लूंगा, मगर भाव तो बताओ। कविता बोली, रात होने वाली है साहब, 20 किलो खरीद कर लाई थी, एक आम बेटी ने खा लिया, बाकी जैसे के वैसे रखे हैं। 40 रुपए किलो खरीदे थे, अगर आप सारे आम खरीद लोगे तो आए भाव लगा दूंगी। आज पहला दिन था, मगर पहले दिन ही सबक मिल गया, आइंदा आम की दुकान नहीं लगाऊंगी। बुजुर्ग ने कविता का उदास चेहरा गौर से देखा, फिर गुड़िया के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिटिया ने आम खा लिया, फिर भी बोल रही हो बोहनी नहीं हुई। अरे भाई, साक्षात दुर्गा स्वरूप बिटिया ने आम खाया है, इससे बड़ी बोहनी क्या होगी? तुमने इसे खिलाने में देर कर दी होगी बेटी, लाओ सारे आम मुझे दे दो। बुजुर्ग ने अपने ड्राइवर से कहा, सारे आम गाड़ी में रख लो। फिर कविता को 2000 रुपये देते हुए बोला, इतने अच्छे आम शहर में बहुत महंगे मिलते हैं, मगर मैं तुम्हें 100 रुपये किलो के भाव से ही पैसे दे रहा हूं। साथ में एक राय भी दे रहा हूं कि कल से अपनी दुकान उधर उस मोड़ पर लगाना, ताकि वहां गाड़ियों की स्पीड कम होने से ग्राहकों की नजर तुम्हारे आमों पर पड़ जाए। कविता आंखों में आंसू भरकर बोली, आप 60 रुपये किलो के भाव से पैसे दे दो साहब, इतने ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी। बुजुर्ग बोला, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, चुपचाप पैसे रख लो। बेटियां बाप से पैसे लेते हुए आनाकानी नहीं करती। फिर वह बुजुर्ग 2000 रुपए जबरदस्ती कविता के हाथों में थमाकर चला गया। कविता उस बुजुर्ग की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन से कविता ने वहां आमों की दुकान लगानी शुरू कर दी, जहां बुजुर्ग ने बताया था। सचमुच वहां पर उसकी दुकान चल निकली। अब कविता बोहनी का इंतजार नहीं करती, वह सबसे पहले गुड़िया को आम खिलाती है। गुड़िया को आम खिलाते ही उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। अब कविता को समझ में आ गया है कि बेटी की इच्छा पूर्ण करने से बड़ी कोई बोहनी नहीं होती। कविता का पति भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वह कविता के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। वे सीजन के अनुसार अपनी दुकान लगाते हैं, जिस फल का मौसम होता है उसी की दुकान लगाते हैं। कहानी का मोरल, जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं और घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए कोशिश ये रखो कि पिता के घर में कभी बेटी की आंख से आंसू न निकले। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।